सबसे आसान होता है किसी को भुलाना, चाहे तुम्हारा प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो। अगर किसी को भुलाना हो ना तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, खाली 21 दिन, कितना बताया मैंने, 21 डेज के अंदर अंदर। हो सकता है उससे पहले तुम उसे भुला दो। आसान नहीं होता किसी को भुलाना, जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। सर कैसी बातें कर रहे हो, 10 साल का प्यार था मेरा, 20 साल का प्यार था, कैसे भुला दें, अभी तक तो नहीं भुला पाए। बहुत लोग कहते हैं कि सर आसान नहीं होता किसी को भुलाना। मानता हूँ यार ये चीज़ आसान नहीं होती, पर ये डिफ़िकल्ट भी नहीं होती जितना आप लोग समझ रहे हो। सबसे आसान होता है किसी को भुलाना, चाहे तुम्हारा प्यार 100 साल पुराना क्यों ना हो। अगर किसी को भुलाना हो ना तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, खाली 21 दिन, कितना बताया मैंने, 21 डेज के अंदर अंदर। हो सकता है उससे पहले तुम उसे भुला दो। वैसे तो देखा जाए तो भुलाने में एक दिन नहीं लगता, ठीक है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए बता रहा हूँ 21 डेज़ के अंदर आप मूव ऑन कर दोगे। कितना बोला मैंने, 21 डेज़। जब भी आप ये वीडियो देखो, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जब भी आप ये वीडियो चलाओ तो या एयरफोन लगा लेना या ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। दिल टूट चुका है, कोई छोड़ के जा चुका है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे उसे भुलाऊं, ठीक है। बहुतों की वीडियो देख ली, बहुत कुछ करके भी देख लिया, पर अभी तक आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिले। तो आज आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी इसमें बताने वाला हूं ना, बस वो चीज़ें अप्लाई कर देना। सबसे पहली चीज रियलिटी, जिससे लोग भागते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर रियलिटी को एक्सेप्ट कैसे करें। एक्सेप्ट मतलब खुद को समझाओ, खुद को ये बात बोलो कि वो जा चुका है, ठीक है, वो जा चुका है, वो जा चुकी है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, मर रहा हूं। क्या इससे उसको कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे रोने से उसे कुछ फर्क पड़ेगा? जो इतने सालों में उसको नहीं पड़ा, क्या आज उसे पड़ेगा? ये बात आप भी जानते हो कि उसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कितना भी मर लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, और ये बात आपको भी पता है कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। वो तब भी तुम्हारा नहीं हुआ, या तो उसकी शादी हो रही है या वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चले गई है, और तुम लोग यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, रो रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, डिप्रेशन में जी रहे हो। तो आज से डिप्रेशन में जीना बंद, क्योंकि मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अगर तुम भुलाना चाहते हो जेन्युइन तरीके से, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि वो जा चुकी है, वो जा चुका है। और ये बात भी कहनी कि उससे कि यार मुझे पता है कि इससे मेरे रोने से, मेरे ना खाना खाने से ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी लाइफ ऐसे क्यों बर्बाद करूँ। इसको बोला जाता है सेल्फ टॉक, ठीक है। अगर आपने इसका नाम कहीं नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। सेल्फ टॉक का मतलब है कि खुद से टॉक करना, खुद से बातें करना। आपको जगह जगह ढिंडोरा नहीं पीटना, स्टेटस नहीं लगाने कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। लोगों को नहीं बताना, लोगों को नहीं हंसाना, ठीक है, क्योंकि कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाएगा। कहते हैं ना कि जिस पे बीतती उसको पता चलता है, तो पता चल रहा है ना तुम लोगों को, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सेल्फ टॉक करना है खुद से। और जब आप ये बातें खुद से करोगे कि यार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, ये इंसान खुश है अपनी लाइफ में, मुझे छोड़ के जा चुका है, और मैं यहाँ पे बैठ के अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। क्या इससे मैं उसको सबक सिखा पाऊँगा? नहीं सिखा पाऊँगा। क्या उसको मैं ये एहसास दिला पाऊँगा कि उसने क्या इंसान खोया? नहीं दिला पाऊँगा। अगर वो मेरे बिना खुश रह सकती है तो मैं उसके बिना क्यों नहीं खुश रह सकता? ये जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई है ना, ये बातें आपको खुद से कहनी है। बस इतनी सी बात जब आप अपने आप से कहते हो ना, ये जो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से भर जाता है ना, तो ये जब आप ये बातें खुद से करते हो यार ये प्यार तो मैं डिजर्व ही नहीं करता, अगर ये मेरे बिना खुश रह सकती है तो मैं भी इसके बिना खुश रह सकता हूँ, तब आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट से कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। यकीन नहीं आता ना तो ट्राई करके देखना, और इतना अच्छा लगेगा ना आपको, इतना अच्छा लगेगा। और अगर खुद से बात करने में दिक्कत हो तो लिख भी सकते हो, ठीक है।
दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपका जितने साल का भी रिलेशनशिप था वो आपको काउंट करना है, डायरी पे काउंट करना है, ठीक है। कितना आपने उस रिश्ते में अपना 100% दिया, कितना आपने उसमें एफर्ट दिखाया, कितना कुछ आपने उसके लिए किया है आज तक, चाहे 100 साल का है, 20 साल का है, जितने साल का भी है, ठीक है, वो आपको काउंट करना है। और अगर आपको उसमें ये लगे कि यार हमेशा मैं इसके पीछे भागी हूँ, मैं इसके पीछे भागा हूँ, हमेशा मैंने ही एफर्ट लगाया, हर कुछ मैंने ही करा है, हमेशा मुझे ही हर्ट हुआ है, हमेशा मैं ही रोया हूँ, तो अच्छा है ऐसे लोगों का चले जाना, ठीक है। जब आप ये काउंट करोगे ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमेशा मैं ही हर्ट हुआ हूँ, हमेशा मैंने ही एफर्ट दिखाया है, हर कुछ मैंने ही करा है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का आपके रिलेशनशिप से चले जाना ही बेटर है, ठीक है। और ये बात आपको भी बोलनी है खुद से। जब आप देखोगे, जब आप काउंट करोगे कि यार हमेशा मैंने एफर्ट लगाया, हमेशा मैं ही रोया इस रिश्ते में, यार अच्छा है ऐसे लोगों का चले जाना। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप अपने आप से बोलोगे उस टाइम जब आप ये चीज़ें काउंट करोगे, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपनी हॉबीज़ में काम करना है। पेंटिंग बनाना पसंद है, कोई भी चीज़, एवरीथिंग जो भी आपकी हॉबीज़ है उसमें काम करो। इसके साथ साथ थोड़ा सा नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी रखो, ठीक है। कहीं घूमने निकल जाओ, 2 दिन का ट्रैक, 5 दिन का ट्रैक, कहीं भी निकल जाओ, ठीक है। जहाँ खुद को हिल करने की बारी आए ना, वहाँ कभी पीछे मत हटना, ठीक है, वहाँ कभी पीछे मत हटना, ठीक है। ट्रैक कर लो, थोड़ा सा कहीं घूमने, घर से बाहर निकल जाओ। जब तक आप ये 4 दीवारी में रहोगे ना आप उसको भुला पाओगे, और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन आपको अंदर से ऐसी धीरे धीरे खोखला कर देगी। और मैं नहीं चाहता कि आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन आपको अंदर से खोखला कर दे। तो ये कहते हैं ना कि सर किसी को भुलाना आसान नहीं है, तो वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, वो सबसे बड़े गधे हैं। किसी को भुलाना सबसे ईजी है जब तुम खुद को समझा देते हो ना कि यार ये प्यार मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है, जो मुझे छोड़ के चलेगी, जो मुझे छोड़ के चला गया है, ये प्यार डिजर्व करता हूँ मैं, ठीक है। आज वो मेरे बिना खुश है, किसी और के साथ वो नैन मटक्का करी है, किसी और के साथ वो सो रही है, यार ये प्यार तो मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है। बहुत आसान होता है किसी को भुलाना, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि हाँ, भुलाना इतना कठिन नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि आपके रोने धोने से उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा? उसे कभी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारे होने ना होने से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम उसके लिए मर भी जाओगे ना, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब तुम खुद का ध्यान रखोगे, जब तुम उसके बिना खुश रहना सीखोगे, तब उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा। और चौथा काम आपको ये करना है, आपको फिजिकली एक्टिविटी में ध्यान देना है। जिम जाओ, योगा जाओ, अगर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते तो आज से जाना शुरू करो। और इसके साथ साथ थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, जिसे बोलते हैं मेडिटेशन। इससे आपका जो ब्रेन डैमेज हुआ रहता है, इसमें काफ़ी हेल्प करता है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन से थोड़ा सा दूर रखता है, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें करोगे तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और 1% नहीं कह रहा हूँ मैं, 100% कह रहा हूँ। जो भी मैंने आज आपको बताया ना, अगर आपने ये सही तरीके से कर दी तो डेफिनेटली आप इस दलदल से भी निकल जाओगे। पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, मैं हर वीडियो में ये बात पता है क्यों कहता हूँ कि यार बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। आधा से ज़्यादा जो हमारा देश बर्बादी की तगार में है ना, वो इन बाबाओं के चक्कर में, ठीक है। अपना काम धाम छोड़ के वो चले जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो। पूजा करने से ही सब कुछ नहीं होता। अगर आपके मन में खोट है, आप दूसरों के प्रति आपकी गलत भावना है, ठीक है, आप दूसरों को गाली दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ठीक है, दूसरों को गलत बना रहे हो, उसके बाद तो तुम कितनी भी पाठ पूजा कर दो, वो पाठ पूजा आपकी कभी लगेगी नहीं। अगर आप किसी के दिल को ठेस पहुंचा रहे हो, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, भगवान भरोसे रहोगे ना, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। भगवान भरोसे मत रहो भाई, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और ऐसे बाबाओं से भी बचना, ऐसे ढोंगी बाबाओं से जो आपको ये कहते हैं कि 6 महीने बाद तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, 8 महीने बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं ना भाई, अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये मैं 1% नहीं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। कर्म आपको करनी, मेहनत आपको करनी, सारी चीज़ें आपको करनी है। वो बाद में आ जाते हैं अपना क्रेडिट लेने कि देखो मैंने कहा था ये होगा वो होगा, मगर आप अपनी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करते, आप अपने काम को अप्रिशिएट नहीं करते, जो आप इतने सालों से कर रहे हो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। बाबाओं के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। कोई बाबा ये कहता है कि ये जॉब करा लो, तुम्हारा पार्टनर वापस आ जाएगा ना,
ना उनका पार्टनर वापस आता है, ना कुछ होता है। वीडियोस में भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं अलग अलग फेक अकाउंट से कि इस बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ। मैं कभी नहीं कहता भाई किसी बाबा के पास जाओ, ठीक है। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अभी आपका मन साफ है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं है, तो आपके हृदय में साक्षात भगवान है। और दूसरी चीज़ पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, भगवान भरोसे कभी मत बैठना। बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला। देखो, कोई मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, जो आया है वो जाएगा भी। ये विधि का विधान है, इसको ना तुम बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एक पढ़े लिखे हो, एक एजुकेटेड हो ना भाई, तो इतनी समझ तो आप में भी होगी यार कि क्या सही है क्या गलत है। पर बहुत से लोग यहाँ पे अंधविश्वास में रहते हैं, तो अंधविश्वास में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने बताया बस उन चीज़ों को अप्लाई कर देना, इस दलदल से भी तुम निकल जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे काउंसलर के पास ज़रूर जाना, ठीक है, जिसकी एडवाइस आपको अच्छी लगती हो। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, जिसके पास भी जाना है, मगर ऐसे के पास जाना जिसकी एडवाइस आपको अच्छी लगती हो, जिसकी बातें आपको समझ आ रही है एक्चुअल में, ठीक है। जो ऐसे नहीं कि जो हवाबाजी कर रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ वही है, एक ऐसे काउंसलर के पास, एक ऐसे एडवाइज़र के पास जाना जो आपकी प्रॉब्लम को सुने भी और जो आपकी प्रॉब्लम का समाधान भी निकाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग फॉलो नहीं करते, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है। तो यार फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अंधविश्वास में रहना बंद करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का, तो उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।